हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नए साल में यहाँ पे पहली बार धूप निकली है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा था, लेकिन धूप अकेले नहीं आई है, साथ में तूफ़ान लेके आई है। टेम्परेचर अच्छा हो, धूप खिली हो तो बाहर निकलने का मन करता है। बच्चों को पार्क ले जाने का सोच रहे थे, उनकी भी थोड़ी बहुत आउटडोर एक्टिविटी हो जाती, लेकिन इतना तूफ़ान देख के हिम्मत नहीं पड़ती है। ठंड की तो आप रोकथाम कर लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन लो, लेकिन हवा की कोई रोकथाम होती नहीं है, वो लगती ही लगती है और फिर तबीयत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो है फिर स्कूल भी खुलने वाले हैं। बाद की ये कुछ 1-2 दिन छुट्टियों के बचे हुए हैं। फ्राइडे का ये व्लॉग है और बढ़िया सा यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। एक्चुअली कल मैंने बनाया था रवा ढोकला, तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो आज वेजिटेबल्स के साथ उसको सौते करके और हेल्दी सा एक अपना नाश्ता तैयार करेंगे। धनिए के भी 2 बंच ले आए थे विकास ग्रोसरी में, तो वो मैंने बाहर निकाल के रखा है और उसको साफ़ करके मुझे उसकी भी चटनी बनानी है। ईवी जो है मोस्टली मेरे साथ ही उठ जाती है और जब मैं काम करती रहती हूँ तो यहीं आगे पीछे घूमती रहती है, डिस्टर्ब भी करती है और हेल्प भी करती है। What? Where? Can I do your ponytail? Not pony. No. Nail? No. Ooh, what's this? It is capsicum. What is this? It is carrot. Eat it? Do you want to eat carrot? Oh. ऐसे करके. Oh. Okay, I'll give you. What's the cutting? What's the cutting? The head and tail of carrot. Cut, cut, Yeah. cut, cut. ईवी इज़ माई बनी रैबिट, उसको कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बाहर काउंटर टॉप पे रखी देखी तो उसको तभी खानी थी, तो पील करके मैंने उसको कैरेट दे दी है और अभी फिर मैं दूसरी निकालूंगी क्योंकि मुझे रेसिपी में चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और साथ में अनियन ये इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपका जो मन करे आप वो सब्ज़ी इस रेसिपी के अंदर ट्राई कर सकते हैं। मैं तो ये लेफ़्ट ओवर जो हमारा रवा ढोकला है उससे बना रही हूँ। अगर आपके पास इडली बची हुई है तो आप इडली से भी इसको तैयार कर सकते हैं। रवा इडली हो या फिर आपने नॉर्मली भी फर्मेंट करके बैटर अगर इडली बनाई हो तो आप उसके साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ये लंच बॉक्स रेसिपी भी है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं स्कूल में। अद्वी को बहुत पसंद आता है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं इस तरह से ये बना ही देती हूँ क्योंकि सब अच्छे से खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना चॉपर निकाला है और सबसे पहले मैंने इसमें कैरेट डाली है, क्योंकि जो चीज़ नीचे होती है ना वो सबसे ज़्यादा पिसती है और कैरेट जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो मुझे ज़्यादा चॉप करनी है। इसके बाद जो उससे थोड़ी सी डेलिकेट है दैट इज़ अनियन, वो डाली है और शिमला मिर्च जो है वो सबसे ऊपर मैंने डाली है, ताकि जितनी भी हमारी ये सब्जियां हैं वो इवनली चॉप हो। बाकी आप इन सभी को नाइफ से भी चॉप कर सकते हैं बारीक बारीक, या फिर आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो या जैसी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से सब्जी कर लें। और सब्जियों में भी बहुत सारा वेरिएशन आप ला सकते हैं, पत्ता गोभी डाल लें, पालक डाल लें, मेथी डाल लें, गोभी डाल लें, जो भी आपका मन करे। तो चलिए अब यहाँ पे तड़के की तैयारी करते हैं। ग्रेनाइट की वॉक मैंने चढ़ाई है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने करी पत्ता और राई डाली है, साथ ही इसमें हैंडफुल मैंने तिल डाल दिए हैं। तिल को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ इसके अंदर फिर कड़वापन आ जाता है, तो रंग ना बदले इनका, बस हल्के से ये इधर उधर तिड़कने से लगें, दैट्स इट, और वो हो जाते हैं। इसके बाद जो सब्जियां हैं हमारी वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मेरे पास मैरिनेटेड सैलेड भी रखी हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है।
इसके बाद सब्जियों के ही हिसाब का मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि जो हमारा ढोकला है उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है। तो जितनी सब्जियां हैं उस हिसाब से स्वादानुसार आप इसके अंदर नमक डाल दें। तो सब्जियां जो हैं वो मीडियम फ्लेम पे रख छोड़ी हैं, वो अच्छे से कुक हो जाएंगी। तब तक जो हमारा ढोकला है ये, इसको हम कट कर लेते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे ये बाइट साइज़ में कट कर रही हूँ। अद्वी को जब मैं स्कूल में देती हूँ ये वाली रेसिपी, तो मैं लॉन्ग स्ट्रिप्स इसकी कट करती हूँ, जैसे कि अभी आपने देखी। लेकिन घर में आज जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा सा मैं बाइट साइज़ कट कर रही हूँ। ईवी को भी खाने में जो है वो आसानी रहती है। अच्छा, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इनो का इस्तेमाल ना करें, ये अच्छा नहीं है। तो आप से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी चीज़ सजेस्ट करें कि ये करें या ये ना करें, तो उसके साथ आप अपना रीज़न ज़रूर उसके अंदर मेंशन करें, जिससे हम सभी लोग एजुकेट हों और हमें पता लगे कि ये काम क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। जहाँ तक मुझे पता है, इनो से कुछ भी हार्म नहीं होता है। 5 ग्राम का एक सैशे होता है जो आप एक बैटर में डालते हैं, उससे इतनी सारी इडली या ढोकला बनता है। फैमिली मेम्बर्स को आप सर्व कर रहे हैं, सबके हिस्से में 1 ग्राम से भी कम आता है। और जो इनो फ्रूट सॉल्ट होता है उसमें बाइकार्ब सोडा और सिट्रिक एसिड ही होता है। इट्स नॉट इवन अ लैक्सेटिव। तो इनो यूज़ करने से कोई हार्म नहीं है। हाँ, अगर आप डेली जो है इसको खा रहे हैं, पानी के साथ ले रहे हैं एसिडिटी के लिए, तो कंटिन्यूस अगर आप 14 डेज से ज़्यादा लेते हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम करता है। या फिर अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। बट अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल है, सब कुछ सही है, तो हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आप 1 सैशे इनो का अपने फूड में यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग भी मुझे बताएं अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को जो है वो और कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में, तो आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट इट। खैर, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो सब्जियां होने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ढोकला ऐड कर दिया था। उसके बाद थोड़े से पानी के छींटे दिए थे, क्योंकि रखा हुआ थोड़ा सा हो जाता है ये ड्राई सा। और मैंने इसमें सांभर पाउडर ऐड किया था, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और गर्मा गर्म जो है वो मैंने ये बोल के अंदर निकाल दिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बहाने बच्चे सब्जियां सारी खा लेते हैं। Oh, too much cheese. Hey, too much cheese. डाल दे। How did they eat? Too much cheese. Hey, too much cheese. Which one's mine? Any? Yeah. Is this one Evie's? Yes, Yes. this is for Daddy. This is for Daddy's. Yeah. Come. Okay. सो पेट पूजा हो चुकी है, अब बारी आती है साफ़ सफाई की। तो मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए, और साहब जो हैं तब तक नीचे के फ्लोर पे और ऊपर के फ्लोर पे वैक्यूम कर देंगे। छुट्टियों में हम थोड़ा लेट भी उठ रहे हैं, बट काम जो हैं वो तो ख़त्म नहीं होते। डेली के वही काम होते हैं, साल नया हो, पुराना हो, त्यौहार हो या कुछ भी हो, घर के काम एज़ इट इज़ ही रहते हैं और वो सारे करने ही होते हैं। बस छुट्टियों में थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि मिल बांट के काम ज़्यादा हो जाता
जाता है और जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा फैमिली टाइम हम इंजॉय कर पाते हैं, साथ टीवी देख लेते हैं। इस पूरी क्रिसमस हॉलीडेज़ में हमने बहुत मूवीज़ देखी हैं पुरानी पुरानी अद्वी के साथ, क्योंकि एक तो हम बाहर भी नहीं गए, बस हम टेंपल ही गए हैं, बालाजी टेंपल बर्मिंघम, वही एक दिन की हमारी विज़िट हुई थी। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं गए हैं, तो घर पे ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छे से रिलैक्स किया, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखी हमने। और अभी रिसेंटली 2 मूवी आई हैं, आई वुड रिकमेंड, मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने देख भी ली होंगी। एक तो सिकंदर का मुकद्दर और लकी भास्कर, बोथ आर रियली गुड मूवीज़, आप देखना ज़रूर। बाकी पुरानी फिल्मों में हमने ट्यूबलाइट देखी, बजरंगी भाईजान देखी और भी काफ़ी सारी देखी, मुझसे दोस्ती करोगे, तो हम साथ साथ हैं, ये सारी मूवीज़ हमने देखी। और अभी रिसेंटली जो है हमने देखी मॉम, जो श्रीदेवी की मूवी थी, वो कॉमेडी नहीं है, थोड़ी सी सीरियस नोट पे है, बट वी वॉच्ड इट। और अद्वी को भी वो मूवी पसंद आई, बट शी वाज लाइक कि मम्मा कॉमेडी मूवी ज़्यादा बेटर है, ये वाली मूवी देख के थोड़ी सी परेशानी होती है। तो छुट्टियों का तो सारा सार मैंने आपको बता ही दिया है। अभी मंडे से, जिस दिन ये व्लॉग जाएगा मंडे को, उस दिन स्कूल का पहला दिन होगा। इतने लंबी छुट्टी के बाद तो वापस से रूटीन में आने में टाइम लगने ही वाला है। तो बात करते करते यहाँ पे बर्तन मेरे सारे हो गए हैं। जो डिश वॉशर में जाने थे वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं, और जो हाथ से साफ़ होने थे वो मैंने हाथ से साफ़ कर दिए हैं। ग्रेनाइट वाला जो ये बर्तन है, ये डिश वॉशर सेफ़ है, लेकिन मैं इसको जो है वो हाथ से ही साफ़ करना प्रेफर करती हूँ। एक तो बड़ा होता है, नीचे बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है, फिर प्लेट्स वगैरह नहीं आ पाती हैं, क्योंकि 3 टाइम तो देखो घर में कुकिंग होती ही होती है, बर्तन होते हैं, तो थोड़े थोड़े अगर आप हाथ से करते रहो, बाकी छोटे मोटे बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में लगाते रहो, तो काम आसानी से हो जाता है। तो सिंक जो है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, और इसके बाद जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया है। तो जब तक वो स्प्रे थोड़ा सा एक्टिवेट होगा, उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट लगते हैं, तब तक मैं सिंक को जो है वो अच्छे से वाइप डाउन कर दूंगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप काम करती रहती हूँ, और वो आसानी से हो जाता है। आप लोगों की छुट्टियां कैसी गई, और नया साल आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया? आप कहीं बाहर गए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी, या फिर मंदिर गए? जो कुछ भी किया मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और आपके यहाँ पे वेदर कैसा है ये भी ज़रूर बताना। हमारे यहाँ स्नो की फोरकास्ट है, शायद वीकेंड पे जो है वो स्नो पड़ने वाला है। बाकी कम्युनिटी पे या कहीं भी मैं आपको जो है वो अपडेट दे ही दूँगी कि यहाँ का वेदर कैसा चल रहा है। तो चलिए फटाफट अपना जो काउंटर टॉप है वो क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन किचन इज़ अ सुकून एक्चुअली, क्योंकि दूसरे टाइम जब आप कुक करने के लिए आते हैं, अगर किचन आपकी मैसी है तो फिर काम नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं तीनों टाइम अपनी किचन को जो है वो अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि दूसरे टाइम फिर काम करने में मज़ा आ जाए। और कुछ एक मेरे रेगुलर रूटीन है कि सिर्फ काउंटर टॉप ही नहीं, जैसे कि मेरी ये पेंट्री यूनिट है, इसको भी मैं लगे हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। तब आप एक फ़्लो में होते हैं ना काम करते हुए, तो आप सब कुछ फटाफट कर जाते हैं। और पेंट्री के जहाँ पे हैंडल्स हैं वहाँ पे फिर हाथ लगते ही लगते हैं। और जैसा कि मेरी हेल्पर है ईवी मैडम, तो उनके हाथ लगते हैं, क्योंकि जो पेंट्री के दरवाजे हैं वो कांच के हैं, तो उसके ऊपर फिर वो निशान दिखाई देते हैं। तो पेंट्री मेक श्योर करती हूँ कि ये मैं डेली ही वाइप डाउन करूँ, और साइड से भी क्लीन कर ही देती हूँ। तो ये इसीलिए हमेशा चमकती रहती है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपके बर्तन भी, आपके किचन भी क्यों शाइन करते रहते हैं। तो ये कि एक सेट रूटीन है, 5-10 मिनट लगा के मैं सब कुछ अच्छे से वाइप डाउन कर देती हूँ, और उससे ही जो है वो घर चमकता रहता है।
तो अभी जो है यहाँ पे कपड़े वॉश हो गए हैं। ये मैंने 30 डिग्री की साइकिल पे ही लगाए थे, जो हमारे क्रिसमस वाले पजामाज हैं। ये गरम हैं, जो गरम कपड़ा होता है। इनको मैं ड्रायर में नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने डाल दिए थे और वो कपड़े सिकुड़ गए थे। लाइक विकास की एक गरम शर्ट थी तो वो सिकुड़ गई थी। तो अब इस तरह के जो गरम कपड़े होते हैं वो मैं ड्रायर में नहीं डालती हूँ। इसके साथ ही ये एक लॉन्ड्री बास्केट है नीचे। इसमें मोस्टली ईवी के कपड़े होते हैं, क्योंकि मैं ऊपर से कपड़े ले आती हूँ उसके और नीचे ही फिर उसके मैं चेंज कर देती हूँ। तो जो उसके गंदे निकलते हैं वो यहीं इकट्ठे होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े ही सॉर्ट कर रही हूँ, वूलन्स अलग कर रही हूँ और दूसरे टाइप के अलग, ताकि अलग अलग लोड में लगा सकूँ। आज लंच में बनने वाली है एग करी और मास्टर शेफ मिस्टर विकास बनाने वाले हैं। थोड़ी सी प्रेप मैंने करके रख दी है। यहाँ पे एग बॉईल करके और इनको मैंने पील कर दिया है। हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं। और यहाँ पे मसाले के लिए 2 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, हरी मिर्च, अदरक और नहीं लहसुन और अदरक, ऐसे ऐसे, हाँ अदरक और लहसुन, ये सब मैंने पील कर दिया है, वॉश कर दिया है। बस उनको चॉप करना है, प्यूरी करना है, जो करना होगा करेंगे। बर्तन ऑलरेडी निकाल दिया, नहीं तो मेरी किचन को तहस नहस कर देते हैं। कौन सा चॉपिंग बोर्ड यूज करना है वो रख दिया है, नाइफ रख दिया है। और हाँ, आई थिंक यही सारी तैयारी थी जो मुझे करनी थी। हाँ, मैंने इधर आटा भी लगा दिया है, क्योंकि विकास को जो है वो रोटी पसंद है, वो मैं बनाने वाली हूँ। अद्वी को एग करी के साथ राइस पसंद है, तो यहाँ पे मैंने राइस वॉश करके और जो है वो सोक करके रख दिए हैं। तो इतनी तैयारी हमारी हो चुकी है। बाकी ही इज गोना कुक, और बाकी में बहुत अच्छी एग करी बनाते हैं। तो लंच की आज मुझे चिंता है नहीं, वो साहब बनाने वाले हैं। और ये जो कपड़े हैं ये मैं अभी रेडिएटर पे डाल दूंगी। अभी हीटिंग ऑन होने वाली है और अद्वी और विकास ये लोग जो हैं नीचे ही हैं। वैसे भी रेडिएटर इतने ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल सेटिंग पे इनको रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं करते हैं। तो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो घर में बना रहता है। आजकल तो स्टैंड भी आने लगे हैं रेडिएटर वाले, जो आप इनके ऊपर जो है लगा सकते और फिर आप कपड़े डालें। बट हाँ, कभी कभार की मैं इस तरह से रेडिएटर पे डालती हूँ और काम चल जाता है। और ये लोग दरवाज़ा बंद करके यहाँ पे डांस कर रहे थे। तो खैर, नीचे का मेरा काम निपटा, मैं ऊपर आई हूँ शावर लेने के लिए। लेकिन उससे पहले जो है और बहुत सारे काम दिखाई दे ही जाते हैं। एक काम है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल ही रहा था, और वो ये कि मुझे कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी। जो ये हैंड वॉश है ये मुझे रिफ़िल करना था। और एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि चीज़ें जो हैं वो बॉटल में रहती हैं, फिर आप रिफ़िल क्यों करते हो उनको, उसी में से इस्तेमाल कर लिया करो। तो ऑब्वियसली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक चीज़ होती है कि आँखों को देखने से क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको सुकून दे रही है। मोस्टली मैं पैकेट्स लेकर आती हूँ रिफ़िल के, लेकिन कई बार होता है कि नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमें इसी तरह से जार लेके आने पड़ते हैं। तो ये जैसे इस बार हैंड वॉश का ये इसी तरह से आया था, बट मुझे रिफ़िल करना था, बट यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो रिफ़िल कर दिया है। और अब ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और जो जार के अंदर बचा हुआ था इसको मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया है, और ये इस तरह से बेसिन को क्लीन करने के काम आएगा। तो बेसिन भी हमारे घर में आई थिंक दिन में 2 बार तो क्लीन होती ही है। एक बार तो सुबह को मैं नहाने से पहले अच्छे से इसको कर देती हूँ। बाकी जब भी हमारे घर में कोई भी बेसिन यूज़ करता है तो उसको वाइप डाउन ज़रूर करता है, क्योंकि मुझे इधर उधर छींटे लगे हुए पसंद नहीं है, और ये घर में सबको पता है। तो इसीलिए सब वाइप डाउन करते हैं। उसका कपड़ा हमने यहाँ पे ये क्लीनिंग क्लॉथ जो है वो अलग ही रखा हुआ है। इसके अलावा रात को जब मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ सोने से पहले, मैं उस टाइम पे भी बेसिन को एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, हाथ लगा दे कुछ भी। और ये एक ऐसी जगह है जिसमें आप कुल्ला भी कर रहे हो, अपनी नाक भी साफ कर रहे हो, हाथ भी धुल रहे हो। तो दीज आर द बेसिक रूटीन जो हम लोग करते ही हैं। तो हाइजीन लेवल जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो खैर थोड़ी सी बातें ये भी हुई। इसके बाद जो एक चीज़ मुझे रिफ़िल करनी थी वो ये कि मेरी ये हैंड क्रीम और ये जो 2 जार है ये सेट ही आया था, और जब हम इस घर में मूव हुए थे मैं तब लेकर आई थी। तो ये वाला जो क्रीम का है डिस्पेंसर, ये मैं बाहर ही रखती हूँ और इसके अंदर हैंड क्रीम अपना फिल कर ले देती हूँ। ये वैसे बॉडी मॉइस्चराइज़र है, आप पूरी बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली हाथों के लिए और पैरों के लिए ही शावर के बाद इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। तो फाइनली ये 2 काम जो हैं वो डन हो गए हैं। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ ये वाला प्लांट, और इसके ऊपर कलियाँ आई हुई हैं। ये कैक्टस है और बहुत अच्छे इसके फूल खिलते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और इसके ऊपर धूल हो रही है, लेकिन मैं इसको साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसकी एक भी कली टूटती है तो फिर इसकी सारी कलियाँ मुरझा जाती हैं, क्योंकि एक बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तो अभी इसके ऊपर धूल चढ़ने देते हैं और वेट करते हैं फूल खिलने का और उनके गिरने का। तो मौसम के मिजाज तो आपने देख ही लिए। अब यहाँ पे जो है हमारे मास्टर शेफ़ की कलाकारी भी देख लेते हैं। तो जिस टाइम वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे मैं यहाँ पे थी भी नहीं, तो जो कुछ भी रिकॉर्डिंग करी है वो सब विकास ने, कैमरा सेट करना, जितनी भी बिट्स रिकॉर्ड करी है सब उन्होंने अपने हिसाब से करी हैं। तो बिल्कुल फाइनली चॉप करी है उन्होंने एक बिग साइज़ की अनियन। इसके बाद अदरक और लहसुन उन्होंने लिया है जिसको वो कूट रहे हैं, और अदरक लहसुन के साथ ही उन्होंने धनिया और थोड़ा सा जीरा ऐड करा है, और तड़के में फिर वो धनिया जीरा ऐड नहीं करेंगे, यही अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो जाएगा। और हरी मिर्च जो है वो टमाटर के साथ उन्होंने पीस ली है। तो वो जार आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो वो ऑलरेडी उसकी प्योरे हो चुकी है। तो ये काम यहाँ पे फटाफट कुटाई का पूरे मेहनत के साथ वो कर रहे हैं। और हर किसी का कुकिंग का एक स्टाइल होता है और वही उस डिश को एक यूनिकनेस देता है, एक डिफरेंट टेस्ट देता है। और जब ये क्लिप मैं एडिट कर रही थी और अब वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो सच्ची घी देख के ना मुझे लग रहा था कि हाय इतना सारा घी डाल दिया मैं, जो इतने महीनों से एक एक चम्मच ऑयल में या घी में कुछ भी बनाती हूँ, विकास ने आज पूरी कसर निकाल दी थी। देन ही सेड कि हम साल भर में 1 या 2 बार एग करी खाते हैं, दीपिका अच्छे से फ्राई करके अच्छे से खाएंगे। मैं कहा ठीक है, तो जस्टिफाइड, जैसे वो बनाते हैं उनको उसी तरीके से बनाने देते हैं। तो घी डाला उन्होंने वॉक में, और उसके बाद इसके अंदर उन्होंने ये बॉइल्ड एग्स डाल दिए थे। हल्का हल्का सा इनके ऊपर कट लगाया था, ऐसे लगाने से फिर वो फटते नहीं हैं। अच्छा, मैं फ्राई करती हूँ तो मैं ऑयल वगैरह में जो है वो थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ, उससे बेटर रहता है, बट इट इज़ हिज स्टाइल, तो जैसे वो कर रहे हैं उनको करने देते हैं। तो एग जो है जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए थे उन्होंने निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने उसी घी में जो है वो प्याज शामिल कर दी। यहाँ तक भी मुझे लग रहा था कि शायद एग फ्राई करने के बाद इसमें से वो थोड़ा बहुत घी निकाल लेंगे, बट ना जी, सारा का सारा घी जो है वो इस्तेमाल होना ही है। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दी है ये प्याज, और इस प्याज को अभी हल्का सा यहाँ पे हम भून लेंगे। और इसके बाद जो है इसमें अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। मैं इसी तरीके से बनाने की कोशिश करूं, बट स्टिल मेरे और साहब के हाथ के जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट रहता है। और अद्वी को भी जो है वो डैडी के हाथ की ही पसंद आती है एग करी, तो वही के साल में जो 1-2 बार बनती है तो उसका यही होता है कि नहीं डैडी ही बनाएंगे, और मेरी जो है वो छुट्टी हो जाती है ना। आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट भुन गया है। इसको बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, अगर बहुत डार्क आप कर देंगे तो जो ग्रेवी का रंग है वो फिर अच्छा नहीं आएगा और वो काली काली सी हो जाएगी। तो अच्छा सा रेड येलोइश कलर लाने के लिए आपको जो प्याज है उसको बहुत डार्क नहीं करना है, सुनहरा सा ही आपको भूनना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करा है हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली से रंग बहुत
अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। हल्का सा इसको भूनने के बाद जो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस बार की जो हरी मिर्च थी वो बहुत तीखी थी और एग करी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनी। सेम ग्रेवी जो है वो आप मटर पनीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है, अच्छी लगती है। या फिर अगर आप और कुछ भी नॉनवेज खाते हैं तो उसके लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हम मीट वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, हम एग खा लेते हैं, बट वही होता है कि साल भर में जो है वो 1 या 2 बार, दैट्स इट, जब बहुत ठंडी होती है तभी ये एग करी हमारे यहाँ बनती है। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं दे नो इट। अच्छा, इस पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है इसके अंदर और फिर इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका घी जो है वो थोड़ा सा साइड से सेपरेट ना हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट आराम से लग ही जाते हैं। आप इसको कवर भी पका सकते हैं और आप इसको खुला भी पका सकते हैं, तो जैसे आपका मन करे, बट हाँ टाइम लेगा ये ज़रूर। तो मसाला यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है और बस इसके बाद तो एक ही काम बचा है, एग जो हैं वो इसके अंदर शामिल करने हैं। अगर आपको ड्राई वाले बनाने हैं तो आप इसको एज इट इज़ मसाले के साथ बस एग जो है वो आप लपेट के थोड़ी देर उसको कुक कर लें, या फिर अगर आपको ग्रेवी वाले बनाने हैं तो आप इसके अंदर पानी डाल दें। तो हम जो है वो ग्रेवी वाले ही खाते हैं, ड्राई हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, बट वन ऑफ माई फ्रेंड मेक्स ड्राई वन, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो आज मैं मेंशन कर देती हूँ कि अगर आपको ड्राई भी खाने हो। बाकी मैंने चैनल पे जितनी बार भी एग करी शेयर करी है वो हमेशा ग्रेवी वाली ही करी है। तो हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें और उसके बाद इसको अभी हम और पकाएंगे 5 से 6 मिनट कवर करके, और उसके बाद फिर हमारी जो एग करी है वो तैयार हो जाएगी। मुझे इसके ऊपर बारीक बारीक कटा हुआ धनिया जो है वो बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज साहब ने ये काम किया। वो धनिया बहुत कम खाते हैं बट क्योंकि एग करी में पसंद आता है तो इसलिए उन्होंने आज ये डाल दिया। बट ही वाज लाइक कि गार्निशिंग के लिए नहीं, डाल के और इसको मैं पकाऊंगा तो तुम्हें फ्लेवर तो आ जाएगा बट हाँ वो ऐसा दिखेगा नहीं। तो स्वाद भी आ गया मेरे हिसाब से और वो बहुत ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है उनके हिसाब से। तो दोनों का मिली भगत होके यहाँ पे हमारी जो एग करी है वो तैयार हो गई है। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं और यहाँ पे जो घी है इसके ऊपर वो तैरने लगा है। और ग्रोसरी के टाइम पे साहब घी का जो डब्बा है ना वो अलग ही लेकर आए थे, इसी प्लान से कि उनको एग करी बनानी है, कि कभी दीपिका बाद में बोले कि मेरा घी ख़त्म कर दिया, तो अपना डब्बा वो अलग लेकर आए थे। और वाकई में ये बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम रोटी सेक रहे हैं दोनों मिलके, मैं बेलती जा रही हूँ और वो सेक रहे हैं। राइस भी मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे क्योंकि अद्वी को जो है वो राइस के साथ पसंद आते हैं, मैंने बताया भी है। तो राइस भी बन रहे हैं और साथ साथ हम रोटी बना लेंगे। और एग करी के साथ हमेशा जो रोटी है वो हम सूखी खाते हैं, उसके ऊपर हम घी नहीं लगाते हैं और ये हमेशा से ही रहा है। तो चावल हो गए हैं, इनको मैं छान दूंगी और बस इसके बाद जो है फिर हम लोग करेंगे अपना लंच। और अभी बस आपको जो है वो प्लेटिंग दिखा देते हैं और इसी के साथ इस वीडियो के हम एंड पे आ गए हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, ढेर सारी बातों के साथ दोनों रेसिपी अच्छी लगी होंगी, थोड़ा सा जो रूटीन है वो पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर और लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।